डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायगढ़ में कांग्रेस नेताओं समेत 70 लोग गिरफ्तार, अस्थायी जेल में रखा गया। तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे कांग्रेसी, जमकर की नारेबाजी। केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा, महिला की मौत, 2 घायल, 1000 किलो का बैग सिर पर गिरा, बिना सुरक्षा महिलाएं कर रही थी काम। आज से दोबारा एक्टिव हो सकता है मानसून, सभी जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट, रायपुर दुर्ग समेत 5 जिलों में तेज आंधी की चेतावनी। दो मिनट की देरी, परीक्षा से चूके 15 ईडीओ कैंडिडेट, रायपुर में अभ्यर्थी बोले इस बार सरल प्रश्न आए थे, 200 पोस्ट के लिए 3 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। और बांग्लादेशी पति पत्नी ने बनवाए फर्जी डॉक्यूमेंट, पार्षद भी रडार में, रायपुर में 16 साल तक पड़ोसियों को भी नहीं हुआ शक। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश भर में बीजेपी केंद्र सरकार के 11 साल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता की और कहा कि बीते 11 सालों में भारत में बड़े बदलाव हुए हैं और आम जनजीवन में बड़ा बदलाव आया है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, पीएम मुद्रा और स्टैंड अप योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को लागू कर लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सबसे ज्यादा वनाधिकार पत्र बांटने का काम भी छत्तीसगढ़ ने किया है। 4 लाख से ऊपर, 4-4.5 लाख से ऊपर इंडिविजुअल वनाधिकार पत्र है। उसके अलावा कम्युनिटी फॉरेस्ट जो दिया गया है, CFR, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में जरा दिया गया है। और ये तो अनवरत प्रक्रिया है। जिनके दस्तावेज सही होंगे, जो 5 दिसंबर 11 दिसंबर 2005 के पूर्व जिसने यदि वन भूमि पे कब्जा किया है, जो हमारे ट्राइबल समुदाय के हैं, और यदि OTFD है, तो उनको 3 पीढ़ी का उनको अपना दस्तावेज उनको देना है। यदि वो दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं तो उनको वनाधिकार पत्र देंगे। सबसे राजनांदगांव में मोहर नदी में अवैध तरीके से रेत निकालने वाले जेसीबी मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय पहुंचा दिया गया है। बता दें कि मोहर नदी में अवैध तरीके से रेत निकालने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे, जिसका विरोध करने के लिए कुछ ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे, जिनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर फायरिंग भी की थी। उसी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले से संबंधित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम गठित कर सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पूर्व में 2 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें स्थानीय पार्षद संजय रजक और जेसीबी चालक भगवती निषाद शामिल था। इनको जेल भेजा गया है। इसी क्रम में आज जेसीबी के मालिक और घटना प्रयुक्त हाईवा के मालिक जो है अभिनव तिवारी, इनको अपराध सबूत पाए जाने पर न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। इनको ये जानकारी थी कि जो इनका जेसीबी और हाईवा जो है अवैध रेत उत्खनन में प्रयोग किया जा रहा है। बावजूद इसके उन्होंने इस हाईवा को रेत तस्करों को दिया था, इसलिए इनका अपराध में भूमिका पाए जाने पर इनको जेल भेजा जा रहा है। पूर्व में
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ईडी ने सुकमा जिला मुख्यालय में बने कांग्रेस भवन को अटैच कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर नारेबाजी कर ईडी का पुतला फूंका। बता दें कि जांच के दौरान एजेंसियों को ये पता चला था कि सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण शराब घोटाले के पैसे से हुआ था। इसके साथ ही तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी का मकान भी अटैच कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि देश में किसी राजनीतिक दल का यह पहला कार्यालय होगा जिसे ईडी ने अटैच किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुकमा में राजीव भवन को कुर्क करने एवं अटैच करने का जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारा में ईडी के द्वारा दुर्भावनापूर्ण हमारे कांग्रेस पार्टी को और राजनीतिक द्वैवंश आज कवासी लखमा को भी टारगेट किए जा रहे हैं। ये निंदा करते हैं और ये पहली घटना है कि कोई कांग्रेस भवन को, कोई राजनीतिक पार्टी के भवन को ये कुर्क कर रहे हैं। ये हमारी कार्यकर्ताओं की भवन है, पार्टी की भवन है और इसमें किसी राजनीतिक के जो वेश में अगर हमारे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें दुर्भावनावश कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये राजीव भवन को जो कुर्क करने के जो नोटिस जारी किए हैं, जो अटैच करने का जो काम कर रहे हैं, इसको हम सब कांग्रेस जन निंदा करते हैं। प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा सुकमा जिला कांग्रेस कमेटी के जो राजीव भवन है, हमारा कांग्रेस पार्टी का भवन है, उसको कुर्की की कार्यवाही की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे आज हम सब ने ईडी के खिलाफ में पूरे प्रदेश में जिला स्तर में पुतला दहन का कार्य किया गया है। किसी भी पार्टी के भवन को इस प्रकार कुर्क करना समझ से परे है। वो लोग का कहना है कि लखमा जी का पैसा लगा है। क्या लखमा जी ने वहाँ चेक से पैसा दिया है? लखमा जी ने पैसा दिया है, उसकी कोई रसीद कटी है? क्या उसका सबूत है? किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में जब कांग्रेस भवन बनता है तो वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हजारों की तादाद में है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 रुपया का चंदा हो के वो भवन बनता है और उस भवन को कुर्क करने का जो काम ईडी ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है। ये भारतीय बस्तर संभाग में नक्सल अभियान को लेकर डीआरजी और सुरक्षा अधिकारियों की बैठक बस्तर आईजी सुंदरराज पी के नेतृत्व में आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में मानसून के दौरान नक्सल विरोधी अभियान की रणनीति बनाई गई। साथ ही आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि 2026 तक बस्तर को पूरी तरह नक्सल मुक्त किया जाए। हाल ही में कई बड़े माओवादी नेताओं को ढेर किया गया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम संगठन के विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से संभाग के समस्त जिला में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिला में समय समय पर समीक्षा बैठक और अन्य जो कार्य योजना तैयार की जाती है और आगामी समय में खासतौर पर अभी बरसात के समय इस समय किस तरीके से अभियान संचालित करना है और कौन कौन से इलाके में हमारा फोकस होना चाहिए, तत्संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों से और बल सदस्यों से डिटेल चर्चा और विचार विमर्श हुआ और उसी हिसाब से आने वाला बहुत जल्दी जो सीपीएम संगठन के खिलाफ और एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके संगठन का खात्मा का सुरक्षित करने के उद्देश्य से लगातार भी हमारे कार्य योजना पर फोकस रहेगी और क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है और शासन का भी स्पष्ट मंशा है बहुत जल्दी सीपीएम संगठन का गैर कानूनी गतिविधि को समाप्त करके इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान करना और संपूर्ण बस्तर इलाका का एक पॉजिटिव आइडेंटिटी, नया पहचान दिलाना, ये सब मकसद की कारण अभी आगे आने वाले समय एक योजनाबद्ध तरीके से हमारा कार्रवाई जारी रहेगा। कोरबा जिले के बांकी मोगरा क्षेत्र के पंखाद फाई 2 में एक राज्य मिस्त्री तीरथ राम यादव की हत्या कर दी गई। बता दें कि जिसका शव घर के आंगन में खून से सना मिला था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के चलते बेटे हिमांशु यादव ने धारदार हथियार से हत्या की। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच अभी भी बरकरार है। इस मामले को लेकर ईडी विभिन्न सूचनाओं पर काम कर रही है। उसने पहले आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कई सहयोगियों को जेल भेज दिया और फिर करोड़ों की संपत्ति अटैच कर ली। मुंगेली में इसके विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और ईडी का पुतला जलाया। मुंगेली के एक चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने नारेबाजी करने के साथ ईडी का पुतला दहन कर अपने तेवर दिखाए। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी यहां तैनात किए गए हैं। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।